मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार, फ्री कैरियर काउंसलर, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पता है कि मैं आपको भारत की संस्कृति एवं धरोहर के बारे में बता रहा था। भारत की जो है संस्कृति और विरासत के बारे में बता रहा था। इसमें से मैं आपको बता चुका हूं कि भारत की कितने अमूर्त संस्कृति हैं जो कि विश्व विरासत में शामिल है, और कितने संस्कृति एवं जो विरासत हैं जो विश्व विरासत में शामिल है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुल 7, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ प्राकृतिक विरासत जो कि विश्व विरासत में शामिल है। तो भारत में कुल जैसा बताया था हमने कि 7 प्राकृतिक विरासत हैं जो विश्व धरोहर में शामिल हैं। तो उन सातों का मैं एक एक करके इस क्लास में जिक्र करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है, जो अपना प्राकृतिक जो विरासत है, वो सबसे पहला जो शामिल किया गया वो 1985 में किया गया। उसका नाम है मानस वन्यजीव अभयारण्य। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। असम में कहाँ पे है? तो देखिएगा, ऊपर चले जाइए आप, जैसे जा रहे हैं हम पश्चिम बंगाल, जैसा कि सेवंथ सिस्टर स्टेट जो है आपका भारत के जो पूर्वी भागों में, तो आप देखेंगे कि उत्तर पूर्वी भागों में आप सबसे जो नेपाल के बॉर्डर के सट करके भूटान के पास चले जाइए, मतलब भूटान से जस्ट टच किया हुआ आप देखेंगे। भूटान से जस्ट नीचे, कुछ ही नीचे में मानस जो है मानस वन्यजीव अभयारण्य है। मानस वन्यजीव अभयारण्य का जो सबसे यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कहाँ है? तो किस राज्य में है? आसाम में है। ये कहाँ पे है? किससे सबसे पास का देश कौन सा है? भूटान है, पड़ोसी देश। और यहाँ पे इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये जो मानस नाम क्यों पड़ा? तो मानस नाम मानस नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। वहां पे ये अभयारण्य है, इसलिए इसका नाम मानस वन्यजीव अभयारण्य आया। ठीक है, अब ये किस लिए प्रचलित है ये भी जान लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मतलब बाघ के लिए और एक सिंग वाला जंगली भैंस के लिए, मतलब बाघ और जंगली भैंस के लिए ये मानस वन्यजीव अभयारण्य प्रचलित है। तो आपका चलिए एक प्राकृतिक जो है धरोहर हो गया। अब हम दूसरा बताते हैं। ये कब शामिल हुआ? तो भारत में जो विश्व यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में, तो ये शामिल हुआ 1985 में। 1985 में 3 चीजों को शामिल किया गया था। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मानस भारती है, ये मानस वन्यजीव अभयारण्य है, वो मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1992 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर से बाहर निकाल दिया था। वहां पे थोड़ा अशांति होने के कारण इसको बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर 2011 में उसको शामिल कर लिया गया है। तो अभी के तारीख में मानस वन्यजीव अभयारण्य यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है। तो चलिए आपको दूसरा बताता हूँ। दूसरा जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। वही 1985 में इसको शामिल किया गया था। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान क्या है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ पे है? देखिए, इसका लोकेशन पहले समझ लेते हैं। ये राजस्थान में भरतपुर के पास पड़ता है। भरतपुर हो गया आपका, इधर आगरा हो गया, आगरा भरतपुर, उत्तर प्रदेश का आगरा जो बॉर्डर है, भरतपुर हो गया। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान एमपी यूपी के बॉर्डर के पास जो है वो भरतपुर क्षेत्र में जो मतलब ये है। तो इसका खासियत क्या है? ये लोकेशन समझ लिए हम। अब ये किस लिए प्रचलित है? देखिए, ये जो साइबेरियन पक्षी है ना, सारस पक्षी, उनके लिए प्रचलित है। मेनली पक्षी के लिए याद रखिए, साइबेरियन पक्षी के लिए प्रचलित है। ये केवल जो राजस्थान में है, और इसका लोकेशन मैंने बता ही दिया। ये आगरा, एमपी बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, ये तीनों के पास में, भरतपुर के पास में। तो ये आपका हो गया हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कौन सा है जो 1985 में मिला? 3 प्राकृतिक बोला जैसे मैंने। तो पहला मानस वन्यजीव बताया, दूसरा केवलादेव बताया, और तीसरा जो है वो कजीरंगा नेशनल पार्क। कजीरंगा नेशनल पार्क, ये एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कजीरंगा नेशनल पार्क का लोकेशन कहाँ पे है? तो कजीरंगा कहाँ? असम में है। जैसा बताया मैंने, मानस जो वन्यजीव बताया वो मानस नदी के किनारे था। तो कजीरंगा थोड़ा सा और उससे ऊपर है, मतलब दाहिने साइड में और चले जाएंगे आप, कहने का मतलब और पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों में, मतलब भूटान से और नीचे की तरफ और दाहिने तरफ जाएंगे आप, नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर स्टेट में, असम में ही है, बॉर्डर के साइड में बोल सकते हैं आप। एकदम ऊपर में, उससे और थोड़ा ऊपर और दाहिने साइड में जाने के बाद आपको जो है आएगा कजीरंगा नेशनल पार्क। कजीरंगा मेनली एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रचलित है। कजीरंगा किस लिए? एक सिंग वाले गेंडे के लिए। चलिए, 3 तो आपको क्लियर हो गया। पहला मानस बताया जो कि बाघ और जंगली भैंस के लिए, दूसरा केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए, तीसरा बताया हमने कजीरंगा, वो भी आसाम में है, ये किसके लिए? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए। तो चलिए अब चलते हैं चौथा। चौथा जो है 1987 में मान्यता मिला। 1987 में जिसका मान्यता मिला
वो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये तो भारत में काफी प्रचलित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान क्यों पड़ा नाम, क्योंकि वहां पे देखिए सुंदरबन सबसे पहले पश्चिम बंगाल, लोकेशन जान लेते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी भाग में है, जो कि गंगा नदी के तलहटी में है बोल सकते हैं, जहाँ पे गंगा नदी जो डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा आपने भूगोल में पढ़ा होगा, तो ये सुंदरबन डेल्टा पड़ गया। अब सुन डेल्टा समझ में आ गया। अब सुन गंगा नदी जहाँ पे समुद्र में गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, तो डेल्टा का क्षेत्र समझ में आ गया, जो कि उधर से बांग्लादेश, सुंदरबन डेल्टा सिर्फ भारत में, भारत का हो गया, और वही सुंदरबन बांग्लादेश में भी है, तो वो सुंदरबन बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, समझ में आ गया, मतलब बांग्लादेश के पास का देश पड़ गया और भारत में पश्चिम बंगाल के पास हो गया। अब क्या है कि सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन, सुंदरी पेड़ जो है वहां पे मैंग्रोव प्रजाति पाई जाती है। बाहर अगर एक मतलब आप क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा होता है सबसे ज्यादा मैंग्रोव प्रजाति कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव प्रजाति में सुंदरी नाम का एक पौधा होता है, उसका खासियत ये है कि वो जड़ जो है ऊपर की तरफ निकलती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा सुंदरी नाम के मैंग्रोव प्रजाति के पौधे के नाम से पड़ा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम सुंदरी पौधे थे, इसलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया। चलिए, अब सुंदरबन डेल्टा का लोकेशन भी समझ चुके हैं, तो आगे मैं बताता हूँ सुंदरबन डेल्टा का बारे में थोड़ा कैसे हुआ। सुंदरबन डेल्टा को सबसे पहले 1973 में टाइगर रिजर्व के बारे में बनाया गया। आपने बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा, रॉयल बंगाल टाइगर, शाही बंगाल टाइगर, बाघ, तो ये सब सारे जो है सुंदरबन डेल्टा में सबसे पहले जो 1975 में इसका स्थापना जो बनाया गया, ये टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया। उसके बाद 1984 में राष्ट्रीय उद्यान इसको बना दिया गया, उसको जो 1984 में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, और 1987 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। और 2001 में, मतलब इसमें 4 कालन, 2001 में बायोस्फीयर जो हमारा है, बायोस्फीयर रिजर्व बना यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। तो जैसा कि हमने बताया कि मैंग्रोव वन यहाँ पे है, और हाँ, एक और है विश्व में, मतलब मैंग्रोव वन में बाघ पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो सुंदरबन ही है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विश्व में मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले अधिकतम बाघ पाए जाने वाले जो है मतलब क्षेत्र कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत में है। तो इसके बाद का क्वेश्चन है कि ये जो अपना टोटल इसमें से 400 से ज्यादा रिजर्व टाइगर है, ठीक है, टाइगर 400 से ज्यादा टाइगर वहां पे रिजर्व है। और तीसरा चीज क्या है कि ये जो क्षेत्र है, जो सुंदरबन, यहाँ पे जो पाए जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें आपको सिंपल से वन है, जंगल है, तो क्या क्या पाया जाएगा इसमें, देखिए ये जो है टाइगर के बारे में तो बता ही दिया हमने, टाइगर के बारे में। उसके बाद हो गया मछली पकड़ने वाला बिल्ली पाया जाता है, उसके बाद सियाल पाया जाता है, ठीक है, ये लोमड़ी, उड़ने वाला लोमड़ी पाया जाता है, ठीक है, पेड़ पे चढ़ने वाला मेढक पाया जाता है, आपका जो है झींगा मछली पाया जाता है। सुंदरबन है तो मछली भी पाया जाएगा, जीव जंतु भी पाया जाएगा, पक्षी भी पाए जाएंगे। इस तरीके से इसमें काफी जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, नेचुरल है। तो ये मतलब इसको भी विश्व विरासत में शामिल किया गया है 1987 में, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि शाही, इसमें से क्या क्या चीजें जो रेड लिस्ट में है, मतलब कि जो ये होने वाले हैं, विलुप्त प्रजाति होने वाले हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट है जो विलुप्त होने वाले हैं, खारे जल की सुंदर, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि सुंदरबन में कौन कौन से प्रजाति, महत्वपूर्ण प्रजाति विलुप्त होने वाले की सूची में शामिल है। तो खारे जल का मगरमच्छ, ठीक है, खारे जल का मगरमच्छ, और शाही रॉयल बंगाल टाइगर, या शाही बंगाल टाइगर भी बोल सकते हैं। तो शाही बंगाल टाइगर और खारे जल का मगरमच्छ जो है, ये रेड लिस्टेड है या विलुप्त होने वाले प्रजाति हैं, इनको रिजर्व करके रखा गया है सुंदरबन डेल्टा में। तो ये आपका सुंदरबन से हो गया। इस तरह से हमने बताया 4 प्राकृतिक जो विरासत है जो भारत यूनेस्को में शामिल है, उसके बारे में बता चुका हूँ। अब पश्चिमा बताने जा रहा हूँ। पश्चिमा जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, वो फूलों की घाटी। देखिए इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी दोनों का मिला के एरिया काफी बड़ा हो जा रहा है। पहले तो मतलब नंदा देवी जो है राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है लगभग 600 स्क्वायर मीटर, उसका दोनों मिला करके 1200 स्क्वायर मीटर, ये 2000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। तो ये हो गया हमारा जो नंदा देवी उद्यान, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये दोनों मिला करके है। जो कि सिर्फ अगर नंदा देवी की बात करें तो ये 600 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ है। तो एरिया बताया। अब हम बताते हैं कि इसका नाम जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्यों पड़ा। नंदा देवी पर्वत शिखर का एक समूह है, नंदा देवी पर्वत शिखर समूह, आपने पढ़ा होगा, ये उत्तराखंड में है।
किस राज्य में लोकेशन? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है उस पर अवस्थित है। तो लोकेशन पता चल गया, उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? भारत के उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला पे है, इसलिए नंदा देवी। और क्या है इसके साथ साथ? देखिए याद है कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी मतलब दोनों कंबाइन रूप से यूनेस्को में शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि नंदा देवी का जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। तो इसके जो है 1982 में इसको एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसके बारे में हिस्ट्री बताते हैं। और क्या है कि 2004 में इसको मतलब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और सॉरी माफ कीजिएगा, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 2004 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। जिसमें से मेनली इसमें देखिए 40 प्रकार की, जब फूल है तो क्या आएगा? तितली होगा, मकड़े होंगे। तो इस तरह से इसमें 40 प्रकार की तितलियां हैं, 40 प्रकार की मकड़ी है, 130 प्रकार का पंक्षी है। तो देखिए नेचुरल है, टोटल पहाड़ों पे पाई जाएगी। नंदा देवी जो हिमालयन, हिमालयन का एक ये है, हिमालय पर्वत का एक भाग है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पक्षी, तितलियां, और हमने जो बताया मकड़ी मतलब कीट, क्योंकि फूल है, फूलों की है तो की नेचुरल चीजें हैं। ये भी एक प्राकृतिक जो है हमारा विरासत है जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं, छठा जो कि दो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट एक काफी चर्चित रहता है। जैसा कि आप सुने हो, पश्चिमी घाट किसको बोलते हैं? पहले समझते। पश्चिमी मतलब भारत के पश्चिम भाग में। भारत के पश्चिम भाग में देखिए कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए सबसे पहले है पश्चिमी घाट। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पश्चिमी घाट में मालाबार तट। अब मालाबार तट से और हम कलोज पहुंच गए हैं। मालाबार तट मतलब यह है क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के उत्तरी भाग से लेकर के केरला के दक्षिणी भाग, मतलब महाराष्ट्र से केरला तक के एरिया जो है, जो सी फेस है, जो बोल सकते हैं कि हम समुद्र का तट है, उस तलहटी क्षेत्र के पास को क्षेत्र को मालाबार तट बोलते हैं। उस मालाबार तट को जो हम बता रहे थे अभी, ये पश्चिमी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट क्या है कि वहाँ पे पहाड़ों है, पहाड़ है, सामने समुद्र है, अरब सागर, क्योंकि आपको पता है कि भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर है, तो जैसा कि पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा आपने पढ़ा होगा, दर्रा के बारे में सुना होगा, पैसेज बहुत सारा है, जैसे कि आपका पाल घाट, ठीक है। तो इस तरीके से भोर घाट, तो ये सब भोर घाट दर्रा, जैसे कि भोर घाट दर्रा हो गया, ये जैसे एक नासिक से जोड़ती है मुंबई को, एक आपका पूना से जोड़ती है मुंबई को। इस तरीके से भोर घाट, पाल घाट और कई दर्राएं हैं इसमें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम जो बताने जा रहे थे कि ये जो ग्रेट, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये किस लिए चर्चित है, तो किस लिए फेमस है? जैव विविधता के लिए। जैव विविधता के क्षेत्र में अगर बोला जाए तो पश्चिमी घाट, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, प्रजातियां, मतलब ये है पहाड़ों की श्रृंखला है, चोटियां हैं, रास्ते हैं, पैसेज हैं, मैंने जैसा बताया बहुत कुछ है इसमें पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के बारे में हमने बता दिया अभी, ये जैव विविधता के लिए चर्चित है। और आगे हम चलेंगे, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान सातवां, जो 2000, इसको पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया था, ठीक है। अब सातवां जो है वो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, नाम से देखिए ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल में, हिमाचल में शिमला से थोड़ा और ऊपर है, कुल्लू मनाली के पास है। तो कुल्लू मनाली के पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये किस लिए है? तो देखिए ये भी पहाड़ों में है, बर्फों में है। तो ऑब्वियसली देखिए इसमें क्या क्या होगा, तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो हमारा ये जैव विविधता के लिए है। और इसका क्या है कि इसमें जो 1984 में इसकी 1987 में इसकी स्थापना हुआ था, मतलब 1984 में इसको बनाया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है 1984 में इसको बनाया गया था, और 1999 में इसको मतलब राष्ट्रीय पार्क की उपाधि दी गई थी, और 2014 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हो गया। अब आपको हम चलते हैं 2016 में एक और सात तो हो चुका है, जैसे कि हमने बताया, एक मिश्रित जो है धरोहर है, जिसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो मिश्रित, ये हमारा जो हो गया सात था, वो हमारा था क्या? प्राकृतिक धरोहर। और जो मिश्रित धरोहर है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा चोटी पे, कंचनजंगा मतलब कंचनजंगा पहाड़ की चोटी पे है। ये कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में, सिक्किम में है, सिक्किम के पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्रों में कंचनजंगा चोटी पे है, ठीक है। ये जो मेनली यहाँ कस्तूरी मृग जो होता है, कस्तूरी मृग हो गया, और आपका हिम तेंदुए बोल सकते हैं, बर्फ में है तो हिम तेंदुए, ये दोनों प्रजातियां याद रखिएगा, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए के लिए मतलब कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। तो इस तरीके से ये मिश्रित का, हाँ, एक कंचनजंगा ही ऐसा है यूनेस्को का जो मिश्रित
धरोहर है, ठीक है। मिश्रित धरोहर में याद रखिएगा कंचनजंगा जो सिक्किम में है। तो 7 हमने बता दिया है, 7 में सबका इंपॉर्टेंट बता दिया, ठीक है। जैसा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में फूलों की घाटी के उत्तराखंड में है, वो बताया हमने। हिमालय वहाँ पे, हाँ वहाँ पे बताया हिमालयी भालू, कस्तूरी मृग, लंगूर, तेंदुए और लाल लोमड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से 7 और 1 8 का हमने जिक्र कर चुका है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए आप इस चैनल से। और अगला जो हमारा क्लास होगा वो मूर्त संस्कृति पे होगा, क्योंकि अमूर्त हो चुका है, प्राकृतिक हो चुका है, मिश्रित हो चुका है। तो अगला क्लास जो मूर्त संस्कृति जो विश्व विरासत में शामिल है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।